नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ग्रहण हमेशा से इंसान को जितना अचंभित करता रहा है उतना ही डराता भी रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से ये एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसके प्रभाव से हर किसी ने अपने आप को दूर रखना चाहा। देश और दुनिया को इस बार देखे 4 ग्रहण देखने को मिलेंगे, क्योंकि खगोल विज्ञान और ज्योतिष कहता है 2022 में 2 आंशिक सूर्य ग्रहण और 2 पूर्ण चंद्र ग्रहण होंगे। अप्रैल में होने वाला सूर्य ग्रहण देश में ही नहीं दिखेगा, वहीं अक्टूबर में होने वाला सूर्य ग्रहण भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा और इसलिए इसका धार्मिक महत्व भी रहेगा। इसके अलावा देखिए, मई में होने वाले पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, वहीं नवंबर में होने वाला चंद्र ग्रहण देश के कुछ हिस्सों में थोड़े समय के लिए दिखाई देगा। ये ग्रहण जिन जगहों पर दिखेंगे वहां इनका धार्मिक महत्व और सूतक दोनों ही रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि आसमान में सूर्य और चंद्रमा पर लगने वाले ग्रहण से लोग इतने भयभीत क्यों रहते हैं? तो इसके पीछे का धार्मिक और ज्योतिष कारण है। अब देखिए, धार्मिक दृष्टि से देखें तो ग्रहण से समुद्र मंथन की घटना जुड़ी है। कहते हैं जब राहु देवताओं के वेश में अमृत पान कर लेता है तभी चंद्र और सूर्य उन्हें पहचान लेते हैं और भगवान विष्णु को इसकी जानकारी देते हैं, और जिसके बाद क्रोध में आकर भगवान विष्णु राहु का सिर धड़ से अलग कर देते हैं, और जो कि अमृत की कुछ बूंदें राहु के गले में उतर जाती हैं और इस कारण उसकी मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन उसका शरीर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। और इस तरह प्रतिशोध की अग्नि में जलने वाले राहु केतु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाते आए हैं। अब ज्योतिष दृष्टि से जब जब राहु केतु की छाया सूर्य या फिर चंद्रमा पर पड़ती है तो इसका नकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 2022 में लगने वाले ग्रहण क्या लोगों की जिंदगियों पर भी ग्रहण लगाएंगे? सबसे पहले सूर्य ग्रहण की बात कर लेते हैं। तो 30 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत और अटलांटिका महासागर के दक्षिणी हिस्से में यह ग्रहण देखा जा सकेगा और इसलिए इन जगहों पर इस ग्रहण का असर भी रहेगा। भारतीय समय के मुताबिक ये आंशिक सूर्य ग्रहण रात तकरीबन 12:15 पर शुरू होगा और 4:07 पर खत्म हो जाएगा। ये ग्रहण तकरीबन देखिए 4 घंटे तक रहेगा। तो वहीं देखिए 25 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण दीपावली के अगले दिन रहेगा। जी हाँ, जो भारत में दिखाई देगा और इसलिए इसका धार्मिक महत्व भी काफी बढ़ जाता है। लेकिन दीपावली पर होने वाली लक्ष्मी पूजा पर इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। वहीं यह ग्रहण यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अटलांटिका महासागर, उत्तरी हिंद महासागर में पूरी तरह से दिखाई देगा। अब भारतीय समय के मुताबिक यह आंशिक सूर्य ग्रहण दोपहर करीब 2:28 पर शुरू होकर शाम तकरीबन 6:32 पर खत्म होगा और ये ग्रहण तकरीबन 4 घंटे तक रहेगा। अब बारी आती है चंद्र ग्रहण को जानने की। तो 16 मई को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, लेकिन सुबह शुरू होकर सुबह ही ये खत्म हो जाएगा और इसलिए भारत में नहीं दिखेगा। ये चंद्र ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक सुबह करीब 7:57 पर शुरू होगा और 11:25 पर ये खत्म हो जाएगा और तकरीबन देखिए 3.5 घंटे का ये चंद्र ग्रहण पश्चिमी यूरोप, अफ्रीका के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, अटलांटिका और प्रशांत महासागर में पूरी तरह से दिखाई देगा। तो वहीं 8 नवंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण कार्तिक पूर्णिमा पर लगेगा, जो भारत में बिल्कुल दिखाई देगा और इसलिए इसका धार्मिक महत्व भी रहेगा। लेकिन ये चंद्र ग्रहण भारत में दिन में ही शुरू हो जाएगा और चंद्रोदय होने के बाद थोड़ी देर में ही ये खत्म हो जाएगा और इसलिए रात में दीपदान और अन्य पूजा में रुकावट नहीं रहेगी। तो ये पूर्ण चंद्र ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 2:38 पर शुरू होगा और शाम 6:19 तक ही रहेगा। तो भारत के अलावा ये ग्रहण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में भी दिखाई देगा। तो ये हमने आपको बताया कि 2022 में 4 बारी ग्रहण लगेंगे, जिसमें आपके सूर्य ग्रहण से लेकर चंद्र ग्रहण शामिल हैं।